बहुत ही कम बच्चों को पता था, इवन हमें भी बहुत ही कम लोगों को पता था, राइट, कि सीयूटी एग्जाम होता क्या है। तो धीरे धीरे इस पर हमने रिसर्च करनी स्टार्ट करी, तब जाकर के हम जो है वो आप लोगों तक एक सही और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पहुंचा पाए, राइट। शिफ्ट बाय शिफ्ट भी वेरी करता है कि किस शिफ्ट में किसी में इजी क्वेश्चन आ जाते हैं ज्यादा, तो किसी में डिफिकल्ट आ जाते हैं, राइट। तो जब भी हम किसी एग्जाम स्टूडेंट की बात करते हैं तो इसके लिए हमें काफी सारी रिसर्च करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, क्वेश्चन पेपर का लेवल कैसा था, डिफिकल्ट था, मॉडरेट था या फिर इजी था, राइट। किस चैप्टर से किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, किससे कम क्वेश्चन पूछे गए थे, कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। जब हम इन सभी चीजों पर रिसर्च कर लेते हैं तब जाकर हम अपने करंट ईयर के एग्जाम को अच्छी तरीके से प्रिपेयर करने लगते हैं और एग्जाम आने तक अपने आप को प्रिपेयर कर लेते हैं। तो अगर आपको ये सारी चीजें एक ही जगह पर मिल जाए, एक ही वीडियो के अंदर मिल जाए तो कैसा रहेगा मैडम, बहुत अच्छा रहेगा। तो आज के इस वीडियो में मैं वही बताने वाली हूं स्पेशली हिस्ट्री के लिए कि सीयूईटी यूजी हिस्ट्री डिफिकल्टी लेवल कैसा रहा 2022 से लेकर के 2025 के बीच में, क्या क्या चेंजेस हुए, ठीक है, किस तरह से क्वेश्चन में चेंजेस हुए, सिलेबस में चेंजेस हुए, ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम साथ में ये भी जानते हुए चलेंगे ताकि आप 2025 का एग्जाम जब देने जाओ तो उससे पहले की सारी इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए ताकि आप अपने आप को पूरी तरीके से प्रिपेयर कर सके, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये इंपॉर्टेंट सा सेशन, ठीक है। तो सीयूटी अड्डा 24/7 आप लोगों के लिए हमेशा था, है और रहेगा, जो हमेशा अपने स्टूडेंट के साथ हेल्प करने के लिए हमेशा साथ रहता है। तो आप इसी तरह से, मैं हिस्ट्री का बता रही हूं और भी बाकी सब्जेक्ट्स का आपको एनालिसिस या डिफिकल्टी लेवल जो है वो एक एक करके पता चलता रहेगा, राइट। तो यहां पर मैं बात करती हूं जो 2022 से लेकर के 2026, अब 2026 यानी कि इस पर भी बात करेंगे कि इनके हिसाब से जब इन सभी को जान लेंगे तो 2025-26 का जो एग्जाम होगा आपका, तो वो किस तरह का होगा और उसमें किस तरह के क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा आइडिया लेंगे, पूछे जाएंगे, राइट। तो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं कि 2022, 23, 24, 25 के अंदर एग्जाम लेवल भी चेंज हुआ, ठीक है, पैटर्न भी चेंज हुआ, सिलेबस भी चेंज हुआ और क्वेश्चन भी चेंज हुए। तो ये सारे चेंजेस कैसे कैसे हुए, कौन कौन से हुए, उस पर भी हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि रजिस्ट्रेशन और कॉम्पिटिशन लेवल 2022 से लेकर के 25 तक का कैसा रहा। तो बच्चा रजिस्ट्रेशन की बात करूं तो 14.9 लाख स्टूडेंट ने रजिस्टर किया था, अपीयर हुए थे 9.7 लाख, ठीक है। और जो कंपटीशन लेवल था यानी कि टॉप यूनिवर्सिटी पे कट ऑफ जो थी वो इतनी थी, राइट। उसके बाद में 2023 की अगर बात करूं, राइट, तो 15.0 लाख था, यानी कि इतने बच्चों ने इसमें अपीयर किया था। और यहां पर जो कट ऑफ की बात करते हैं तो 95 से लेकर के 100 परसेंटाइल फॉर डीयू, बीएचयू और जेएनयू के लिए, राइट। उसके बाद यहाँ पर 2024 की अगर मैं बात करती हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 13.4 लाख, ठीक है। 11.11 लाख लोग बच्चों ने क्या किया था, 11.1 लाख बच्चों ने इसमें अपीयर किया था, ठीक है। और वेरी हाई गई थी इसकी परसेंटाइल, ठीक है, 96 से लेकर के 98, जो टॉप यूनिवर्सिटीज है उनके कॉलेज में जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसकी परसेंटेज बहुत ज्यादा हाई गई थी। 25 की अगर मैं बात करूं, यानी कि अभी जो एग्जाम हुआ है आपका, तो 13 लाख स्टूडेंट ने इसमें रजिस्टर किया था। 13 लाख स्टूडेंट रिकॉर्ड जो है वो टर्न आउट है, मतलब कि आपका भी पूरी तरीके से बताया नहीं गया है, मतलब इतने बच्चों ने रजिस्टर किया था। तो अभी डाटा आ जाएगा, उससे पता चलेगा। तो ये सारा का सारा आपका रजिस्ट्रेशन और कंपटीशन लेवल है। अब हम यहाँ पर 2022 की बात करते हैं। देखो बच्चा, 2022 में सीयूईटी स्टार्ट हुआ था, है ना। तो ये एक कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है। तो पहले क्या होता था कि क्लास 12 के बिहाफ पर, उसके जो मार्क्स होते थे स्टूडेंट के, उसके बिहाफ पर उनका एडमिशन लिया जाता था मेरिट बेस पर, राइट। लेकिन फिर 2022 से ये सीयूईटी का कंसेप्ट आया, दैट मीन्स कि कॉमन एक एंट्रेंस टेस्ट रख दिया कि जो भी बच्चा इसको अच्छे मार्क्स से क्रैक करेगा तो उनको सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो 2022 में जब ये स्टार्ट हुआ तो बहुत ही कम बच्चों को पता था, इवन हमें भी बहुत ही कम लोगों को पता था, राइट, कि सीयूटी एग्जाम होता क्या है। तो धीरे धीरे इस पर हमने रिसर्च करनी स्टार्ट करी, तब जाकर के हम जो है वो आप लोगों तक एक सही और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पहुंचा पाए, राइट। तो सीयूटी अड्डा 24/7 अपने सीयूईटी के लिए ही मतलब अच्छा माना जाता है। तो बच्चों को कंटेंट की अगर बात करें या फिर इंफॉर्मेशन की बात करें या अपडेट की बात करें, तो वटेवर जो भी आपको सीयूईटी से रिलेटेड जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सारी की सारी आपको सीयूटी अड्डा 24/7 पर मिलती है। तो 2022 में स्टार्ट हुआ था, तो फर्स्ट टाइम हुआ था, ठीक है। अब इसमें क्या होता था, फुल सिलेबस आता था, राइट। इसमें कोई भी ऐसा कोई भी डिलीटेड पोर्शन नहीं था जो हमने नहीं पढ़ना है, वो आपके सीयूटी एग्जाम में नहीं आया, ठीक है। तो और साथ साथ में कोई भी रेफरेंस नहीं था कि कहाँ से इसके लिए जानकारी ले, कहाँ से कैसे करें। तो हमें भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हुई, बट एटलीस्ट धीरे धीरे करते करते ना आप लोगों को हम लोग इन्फॉर्मेशन देते रहे और आप भी चीज़ों को जान पाए जब हमने जाना, ठीक है। उसके बाद में ये सीबीटी मोड पर हुआ था, राइट। तो सबसे पहले 2022 में जब हुआ था तो ये कंप्यूटर बेस्ड, ठीक है, टेस्ट हुआ था।
जो कि बच्चों ने दिया था। फिर उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं 2022 से लेकर के 24 की बात करते हैं तो आपकी हिस्ट्री में 3 बुक हैं, ठीक है। 3 बुक है ना आपकी, एंशिएंट है बुक 1 है, मेडिवल है बुक 2 है और मॉडर्न है बुक 3 है। तो टोटल नंबर ऑफ चैप्टर जो है वो इसमें 2022 में भी कितने थे, 4 थे बच्चा। अगर मैं 22, 23, 24 की बात करूं तो तीनों में ही क्या थे, तीनों में ही 4 यानी कि बुक 1 में 4 थे, बुक 2 में 4 थे और बुक 3 में कितने थे, 7 थे। टोटल 15 चैप्टर से। तो 2022 से लेकर 24 में टोटल 15 चैप्टर आते थे। लेकिन अचानक से क्या हुआ 2025 के अंदर कि बुक 1 के अंदर 4, बुक 2 के अंदर 4 और बुक 3 के अंदर 4, यानी कि बुक 3 से आपके 2 से 3 चैप्टर जो है वो रिमूव कर दिए गए, राइट, जो कि 2022 से 24 में नहीं किए गए थे, राइट। अब यहां पर बच्चे बोल रहे थे कि मैम ये तो बहुत अच्छा हो गया कि सिलेबस रिड्यूस हो गया, लेकिन सिलेबस तो रिड्यूस हो गया, लेकिन यहां पर सीबीएस इसने एनटीए ने भी बहुत सारी चेंजेस की हैं ताकि बच्चों को एक डेप्थ तक नॉलेज जो है वो लेकर जाएं और अपने एग्जाम को क्रैक कर सकें। तो वो ऐसे नहीं कि आपका सिलेबस कम कर दिया, तो इसके लिए आपको बहुत अच्छे तरीके से डेप्थ में पढ़ना होगा, तब जाकर आप अपने क्या कर सकते हो, अपने सीयूटी एग्जाम को बहुत अच्छे मार्क्स से क्रैक कर सकते हो, राइट। तो डेप्थ एंड नॉलेज का मतलब है कि आपको हर एक टॉपिक के हर एक कंसेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करते हुए चलना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके एग्जाम पैटर्न की। तो 2022 से लेकर 24 की अगर मैं बात करूं, ठीक है, 2022 से लेकर 24 की अगर मैं बात करूं तो 50 क्वेश्चंस पूछे जाते थे, ठीक है। उसमें जो है वो आपकी मार्किंग होती थी, यानी कि हर एक करेक्ट आंसर कैरी करेगा आपके 5 मार्क्स और जो नेगेटिव मार्किंग होती थी -1 की होती थी। चॉइस होती थी कि 50 में से आप 40 क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, 10 क्वेश्चन को स्किप करने का आपके पास राइट था, ठीक है। जो नहीं आते तो बच्चे क्या करते थे, उसको छोड़ देते थे, मतलब उनके पास राइट था कि तुम 10 क्वेश्चन छोड़ सकते हो। लेकिन 2025 में अचानक से क्या हुआ, 2025 में 50 क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ 50 क्वेश्चंस, सेम यहां पर मार्किंग स्कीम थी, लेकिन यहां पर है एक गुगली खेल दी गई, क्या कि 50 के 50 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। सिलेबस रिड्यूस कर दिया तो यहां पर एक और चाल चलेगी, यानी कि अब एनटीए ऐसे थोड़ी ना आपको फ्री में वो दे देगा, है ना, कि सिलेबस रिड्यूस किया कि बच्चों को बल्ले बल्ले हो गए। नहीं, बल्ले बल्ले नहीं हुई भाई, आपको 50 के 50 क्वेश्चंस इस बार करने होंगे, ठीक है। तो अभी तक तो यही ट्रेंड है और हो सकता है कि 26 में भी यही चले, तो आपको 50 में से 50 ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ेंगे और इसके लिए आपको लिमिटेड टाइम दिया जाएगा 60 मिनट का। तो 60 मिनट में आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो स्पीड और एक्यूरेसी पर आपको ध्यान देना है। उसके बाद इसका डिफिकल्टी लेवल कैसा रहा, अगर मैं 2022 की बात करूं तो 2022 में बुक 1 से बात कर रही हूं मैं, बुक 1 से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे एंशिएंट हिस्ट्री से, ठीक है। तो एंशिएंट हिस्ट्री से में आपकी बुक 1 से 8 से 12 क्वेश्चन पूछे गए थे, मिडिवल में पूछे गए थे 6 to 8 और मॉडर्न से पूछे गए थे आपके 10 to 15 क्वेश्चंस, राइट। 2023 की अगर मैं बात करूं तो 10 से 13 क्वेश्चंस पूछे गए थे एंशिएंट यानी कि बुक 1 से, बुक 2 से पूछे गए थे आपके 7 to 10 और बुक 3 से पूछे गए थे आपके 8 to 10 क्वेश्चंस, राइट। उसके बाद में 2024 में ये पूछे गए थे आपके एंशिएंट हिस्ट्री से, 24 की बात कर रही हूं, 9 से 12 क्वेश्चंस के बीच में पूछे गए थे। उसके बाद में मिडिवल हिस्ट्री से आपके सेकंड बुक से 6 to 10 और फिर आपके सबसे ज्यादा पूछे गए थे यहां पर मॉडर्न हिस्ट्री से, यानी कि 12 to 16 क्वेश्चंस पूछे गए थे। 2025 की अगर मैं बात करूं तो यहां से बुक 1 से 12 से 15 क्वेश्चंस पूछे हैं, ठीक है। और खास करके बच्चों ने कहा कि मैडम हड़प्पा शिलालेख तो काफी सारे क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो 12 से 15 क्वेश्चन जो है इसमें से पूछे गए थे। उसके बाद यहां पर मेडिवल हिस्ट्री में भी जो है वो 8 से 13 क्वेश्चंस पूछे गए थे। और अगर हम मॉडर्न की बात करूं तो सबसे ज्यादा बच्चे यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री का वेटेज होता है, सबसे ज्यादा मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी टाइमलाइन से, ठीक है। तो अब देख रहे हो ना धीरे धीरे कैसे ये इंक्रीज हो रहे हैं, यानी कि 2022 में जब हुआ था तो किसी को कुछ पता नहीं था, तो थोड़ा सा लेवल जो है ईजी था, ठीक है, बच्चों ने बहुत अच्छे से इसको अटेम्प्ट कर लिया। फिर उन्होंने देखा कि 2023 में यार इसको थोड़ा सा और इसका डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते हैं और धीरे धीरे करके ये डिफिकल्टी लेवल जो है बढ़ता चला गया। यहाँ पर थोड़ा सा इस मेडिवल से कम आए थे, लेकिन यहाँ पर फिर से इंक्रीज हो गया। और मॉडर्न से तो आप देख रहे हो ना कि ईयर बाय ईयर जो है वो क्वेश्चंस बढ़ते चले जा रहे हैं ना। तो इसका मतलब ये कि हमारा जो ग्राफ है, ठीक है, वो ऐसे 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 करके बढ़ता चला जा रहा है ना। तो ये आप देख सकते हो कि डिफिकल्टी लेवल जो है इंक्रीज हो रहा है। अब मैं यहाँ पर क्वेश्चन चेंज की बात करूं कि किस तरह के क्वेश्चन चेंज हुए थे, ठीक है। अब यहाँ 2022 में देखो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते थे, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो ये आपको क्या दे दी जाती थी, आपको इस तरह के क्वेश्चन दिए जाते थे, राइट। लेकिन इस बार क्या किया गया है, इस बार जैसे 4 ऑप्शन दे दिया करते थे, लेकिन इस बार आपको 5 यहाँ पर ऑप्शन दिए गए, यानी कि मल्टीपल ऑप्शंस दिए हैं। पहले 4 दिया करते थे, इस बार आपको 5 दे दिए। मतलब बच्चे को ज्यादा सोचना पड़ेगा, ज्यादा रिसर्च करनी पड़ेगी, ज्यादा डेप्थ में उसको नॉलेज लेकर जानी पड़ेगी, तब जाकर वो अपने क्वेश्चन को करेक्ट कर सकता है। इसलिए 2022 से लेकर के 25 में इस तरह के क्वेश्चंस में हमें चेंज देखने को मिला, राइट। अब मैं यहाँ पर बात करती हूँ दूसरे क्वेश्चन की बात करती हूँ, राइट।
दूसरे क्वेश्चन की बात करती हूँ तो ये जो पैराग्राफ पेज क्वेश्चन थे, राइट, तो पैराग्राफ पेज क्वेश्चन पहले बड़े बड़े आया करते थे, ठीक है, अब ये छोटे आते हैं, राइट, लेकिन छोटे में से आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको आसपास की लेकर जानी है। अब लाइन से इसमें थोड़ी सी, ठीक है, अब यहाँ पर जो है ये लाइन इस तरीके से आपको दे दी है और इसी के बेस पर आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बच्चे ने अगर डेप्थ में उस चैप्टर को, उस हर एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ा होगा तभी जाकर वो अच्छे से आसपास की इंफॉर्मेशन को लेकर के अपना क्वेश्चन सही कर सकता है, राइट। हो सकता है इन 2-3 लाइन में जो 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें से कहीं से भी रिलेट ना कराओ, लेकिन वहां पर थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होगा। तो यहां पर डेप्थ में नॉलेज लेकर जानी होगी, यानी कि आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो ये धीरे धीरे आप देख रहे हो कि इस तरीके से दिया जाता है, राइट, पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन। अब हम करते हैं इसका डिफिकल्टी लेवल कि मैम 2022 से 2025 के बीच में इसका डिफिकल्टी लेवल कैसा रहा। तो देखो 2022 में ये अगर मैं बात करती हूँ लेवल की, ठीक है, तो 30% ईजी था, ठीक है, 45% ये मॉडरेट था और डिफिकल्ट था ये 25%, क्योंकि पहला था ये, ठीक है। उसके बाद 2023 की अगर मैं बात करूँ तो ईजी परसेंटेज बताई गई है 35%, ये ईजी माना गया है, ठीक है। उसके बाद में मॉडरेट माना गया 45%, यानी कि बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं था तो बहुत ज्यादा आसान भी नहीं था, राइट, और डिफिकल्टी लेवल इसका 20% था, ठीक है। उसके बाद में यहां पर मैं बात करती हूँ 2024 की, तो 2024 में 20% ये इजी था, ठीक है, 50% ये मॉडरेट था, ठीक है, और आपका आ जाएगा डिफिकल्टी लेवल 30%। मतलब 2024 में देख लो कि एकदम से इसे जंप मारा है ना, एकदम से जंप मारा है। तो 2025 में इजी था ये, इस बार जो एग्जाम हुआ है इजी तो बिल्कुल नहीं कह सकते हम, ठीक है, फिर भी कुछ क्वेश्चन ऐसे थे लड्डू से जिसके बच्चों ने आंसर दे दिए थे। तो 20 क्वेश्चन जो थे वो इजी, मतलब 20% जो थे वो इजी थे। उसके बाद में मॉडरेट थे 45, ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर 35 जो है वो डिफिकल्टी लेवल था। कहने का मतलब ये कि शिफ्ट बाय शिफ्ट भी वैरी करता है कि किस शिफ्ट में किसी में इजी क्वेश्चन आ जाते हैं ज्यादा तो किसी में डिफिकल्ट आ जाते हैं, राइट। तो यहाँ पर ओवरऑल बताया गया है कि इतना है। तो कहने का मतलब ये कि 2022 में देखो 2022 के अंदर, ठीक है, ये जो है आपका ट्रेंड देख रहे हो ना कि किस तरीके से आपका जो लेवल था क्वेश्चन पेपर का या फिर एग्जाम का जो लेवल था हिस्ट्री का वो कैसा रहा, राइट। तो ये सारा का सारा आप देख रहे हो ना किस तरीके से ये बढ़ रहा है, राइट। तो मॉडरेट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर मॉडरेट का जो है वो कंसेप्ट ज्यादा है, यानी कि बहुत ज्यादा इजी नहीं तो बहुत ज्यादा वो डिफिकल्ट भी, लेकिन ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने क्या कहा, ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जिन बच्चों ने ट्रिक के साथ में अच्छे से कंसेप्ट को क्लियर किया होगा तो वो तो ट्रिकी क्वेश्चन को कर जाएगा, ठीक है। तो ये मॉडरेट इसीलिए बताया गया है कि जिन बच्चों ने अच्छे से कंसेप्ट क्लैरिटी है जिनकी, तो वो बच्चे कर पाएंगे, ठीक है। बाकी तो अगर आपने ऊपर से पढ़ा कि चलो ये भी छोड़ देते यार बहुत बड़ा है, इसको नहीं समझ में आ रहा है, बोरिंग लग रहा है, ये वो करेंगे, तो बच्चा फिर आपके मार्क्स नहीं आ सकते अच्छे, है ना। इसलिए आपको हर चैप्टर को बहुत अच्छे से डेप्थ में अंडरस्टैंड करते हुए चलना है। अब हम यहाँ पर ट्रेंड्स ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं, ठीक है। 2023 में हैड द हाईएस्ट 100 परसेंटाइलर इन मेनी सब्जेक्ट। तो 2023 में बहुत सारे बच्चों ने 100% जो है मतलब 100 परसेंटाइलर बने थे अलग अलग सब्जेक्ट्स के अंदर। 2000 अगर मैं 24-25 की बात करूं, ठीक है, 2024-25 की अगर मैं बात करूं तो स्टिकर नॉर्मलाइजेशन एंड मोर डिफिकल्ट पेपर रिड्यूस स्कोर इन्फ्लेशन। तो यहाँ पर डिफिकल्टी लेवल बढ़ गया था जिसकी वजह से जितने 23 में 100 परसेंटाइलर बने थे उससे कहीं कम बच्चे जो है 2024-25 के अंदर 100 परसेंटाइलर बने। डिफिकल्टी लेवल ज्यादा था, इसकी वजह से वो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन हुआ। उसके बाद मार्क्स थे, ठीक है, मार्क्स 231 से लेकर के 250 के बीच में आपको 2025 में स्कोर करना होगा 498 to 100 परसेंटाइलर इन सब्जेक्ट लाइक पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। तो जैसे अगर आप पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करना चाहते हो तो उसके लिए बच्चा कट ऑफ जो है वो इस बार आपको इतने से इतने के बीच में आपको यहाँ पर स्कोर करना होगा, तब जाकर आप कर सकते हो कि मेरा जो है पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करना है, मुझे पर्टिकुलर इस हिंदू हंसराज इनमें मुझे टॉप नॉच कॉलेज में एडमिशन लेना है। तो आप मोटा सा मैंने आइडिया दे दिया है, राइट। अब यहाँ पर बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन की। मैडम ये नॉर्मलाइजेशन क्या होता है? नॉर्मलाइजेशन वो होता है जैसे आप अभी एग्जाम देकर आए हो, ठीक है। अभी एनटीए ने क्या किया, एनटीए ने आपकी जो प्रोविजन आंसर की है वो निकाल दी है, ठीक है। तो बच्चे क्या करेंगे, उसको मैच करते हैं। अब बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि मैडम एनटीए ने आंसर गलत दिए हैं, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि ठीक है ये भी हो गया, कुछ बच्चों ने चैलेंज भी किए हैं। अब जिन बच्चों के आंसर जो है वो एनटीए की तरफ से गलत मार्क किए गए हैं, अब वो बच्चा जब चैलेंज करेगा तो मार्क्स बढ़ेंगे,
कुछ एक के घटेंगे, कुछ एक के बढ़ेंगे, तो ये वैरी करता है शिफ्ट बाय शिफ्ट, ठीक है, वो होते नॉर्मलाइजेशन। अब किसी शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन पेपर जो है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आ जाता है, किसी के अंदर बहुत ज़्यादा ईजी आ जाता है, तो ईजी और डिफिकल्टी लेवल को नॉर्मलाइज करने के लिए, इक्वल करने के लिए यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन की जाती है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे बच्चों के मार्क्स बढ़ते भी हैं, बहुत सारे के घटते भी हैं, ठीक है, तो ये नॉर्मलाइजेशन होती है। तो सबसे पहले बात करूंगी CUETs कंडक्टेड द मल्टीपल सेशन फॉर मॉर्निंग, तो बहुत अलग अलग शिफ्ट में होते हैं, ठीक है, मॉर्निंग में, आफ्टरनून में, इवनिंग में, विद द डिफरेंट क्वेश्चन पेपर, अलग अलग क्वेश्चन पेपर होते हैं, ईच शिफ्ट में वेरी इन डिफिकल्टी, तो ये शिफ्ट बाय शिफ्ट वेरी करता है कि उनका डिफिकल्टी लेवल कैसा आया। उसके बाद में कैलकुलेट द परसेंटाइल विद ईच शिफ्ट, ठीक है, तो हर एक शिफ्ट के अंदर क्या करी जाती है, परसेंटाइलर, यहाँ पर परसेंटेज जो है वो कैलकुलेट की जाती है। उसके बाद में थर्ड क्या होता है, हाईएस्ट परसेंटाइलर्स अक्रॉस ऑल द शिफ्ट अलाइंड एंड द स्कोर। अब ये परसेंटाइलर देखो कैसे निकालते हैं, ये जो परसेंटाइलर है ये कैसे बनते हैं, उसको कैसे निकालते हैं, फाइनल नॉर्मलाइज स्कोर यूज फॉर रैंकिंग एंड एडमिशन, ये अभी आपकी प्रोविजनल की थी, ठीक है। उसके बाद में जब फाइनल आंसर की NTA देगा वही आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर होगा और उसी से ही आपका एडमिशन अलग अलग यूनिवर्सिटीज के अंदर होगा, ठीक है। तो अभी इसको बिल्कुल भी आप ये सच मत मान लेगा कि मेरे इतने ही क्वेश्चंस हैं और इतने ही मेरे मार्क्स बन रहे हैं, तो अभी नॉर्मलाइजेशन होनी बाकी है, ठीक है। अब ये परसेंटाइलर कैसे निकाली जाती है तो मैं आपको बताती हूँ। देखो, परसेंटाइलर निकालने के लिए जो नंबर ऑफ कैंडिडेट बिलो यू, यानी कि जितने भी उस शिफ्ट के अंदर आपका जितना स्कोर आया है आपके स्कोर से नीचे हैं, ठीक है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ कैंडिडेट बिलो यू, तो जो भी आपसे बिलो हैं, आपसे नीचे हैं, ठीक है। उसके बाद में टोटल कैंडिडेट इन योर शिफ्ट, तो जितने बच्चे आपके टोटल, ठीक है, मान लो 100 थे तो 100 डिवाइड करना है, ठीक है। तो ये यहां पर हो गया कि टोटल नंबर ऑफ, मान लो टोटल नंबर ऑफ कितने हैं कैंडिडेट, आपसे नीचे कितने हैं, आपसे नीचे मान लो 80 हैं, ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने थे, 100 थे, राइट। तो इनको डिवाइड कर दिया जाएगा, इस तरह से आपकी परसेंटेज निकाली जाएगी। तो कहने का मतलब ये कि नॉर्मलाइज स्कोर से ही आपका एडमिशन होगा आपके अलग अलग यूनिवर्सिटीज के अंदर। ओवरऑल ट्रेंड समरी अगर मैं 2022 से 25 की बात करूं तो ओवरऑल कंक्लूजन करके मैं बता देती हूं कि यहां पर बात करते हैं 2022 की, ठीक है, फर्स्ट एडिशन था, ठीक है। उसके बाद में एक्सटेंडेड सब्जेक्ट चॉइस थे, ठीक है। अब इसमें क्या किया गया कि सब्जेक्ट चॉइस भी बढ़ा दिए गए, तो पहले कितने के गए थे, 6 के गए थे, फिर उसके बाद 10 कर दिए गए, राइट, फिर उसके बाद फिर से घटा दिए गए, राइट। और ये 2024 में क्या किया गया था, हाइब्रिड मोड पर, यानी कि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों हुआ था, जबकि 2022 और 23 के अंदर ये CBT मोड पर हुआ था, लेकिन 24 के अंदर ये हाइब्रिड मोड पर हुआ, 25 के अंदर फिर से ये फुली CBT कर दिया गया, ठीक है, और शिफ्ट वाइज कर दिया गया, शिफ्ट में तो पहले भी होती थी। उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट अलाउ होते थे 2000, अगर मैं 22 की बात करूँ तो अप टू 9, अगर मैं 2023 की बात करूँ तो अप टू 10, यानी कि 10 सब्जेक्ट जो है आप चूज कर सकते थे। उसके बाद यहाँ पर 2024 की बात करूँ तो सिर्फ उसको घटा करके कितना कर दिया, 6 कर दिया गया, क्योंकि वहां पर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कम थे इसलिए वो रिड्यूस कर दिए गए। उसके बाद यहाँ पर 25 की बात करूँ तो अप टू 5, अब 2025 में देख रहे हो ना घट रहे हैं, ठीक है, सिर्फ 5 ही कर देंगे। तो अब उस कैंडिडेट को एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है, या तो वो 2 लैंग्वेज ले सकता है, क्या कर सकता है, दिल्ली के लिए कर रही हूँ, ठीक है, दिल्ली DU के लिए कर रही हूँ, या तो वो 2 लैंग्वेज ले सकता है, ठीक है, या फिर 2 डोमेन ले सकता है, मतलब ये इसका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होगा। या फिर ये कर सकता है कि 1 लैंग्वेज, ठीक है, प्लस में 3 डोमेन्स ले सकता है, राइट। तो ये हो गए आपके इतने, राइट। प्लस में आप क्या कर सकते हो, GAT ले सकते हो, ठीक है, प्लस में क्या कर सकते हो, GAT ले सकते हो, या अदर कोई एडिशनल होगा, ठीक है। वैरी करता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप जिस कोर्स के लिए जा रहे हो उसमें GAT रिक्वायर्ड है नहीं है, तो वो आपको पता हो करना होगा, ठीक है। उसके बाद टॉप यूनिवर्सिटी जो है वो 90 परसेंटाइलर्स, ठीक है, ज़्यादा डिमांड पर थे, कब, 2022 में। उसके बाद यहाँ पर देख रहे हो ये बढ़ गया, यहाँ पर भी इंक्रीज हो गया, और अब देखिए 2025 में 98 से 100 परसेंटाइलर जो है वो बाजी मारेंगे। नॉर्मलाइजेशन कंसर्न, मिनिमम मॉडरेट, मॉडरेट टू हाई और वेरी हाई, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर डिफिकल्टी लेवल देख रहे हो, मॉडरेट था, ठीक है, 2022 में मॉडरेट था, बहुत ज़्यादा इजी तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं था। फिर उसके बाद डोमेन डिफिकल्टी इंक्रीज हुई, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर टफनेस और वेरिएशंस देखे गए, मतलब अलग अलग तरह के क्वेश्चन जो है किसी किसी तरह से पूछे गए, ट्रिकी क्वेश्चन पूछे गए, बच्चों को घुमाने के लिए, उनको पजल करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चन पूछे गए ताकि बच्चा उसमें गलती करे, और गलती करोगे तो जाहिर सी बात है कि आप थोड़ा सा डाउन में जाओगे। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि हर तरीके से अपने आप को 2026 के लिए जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं अच्छी तरीके से कर लीजिए, क्योंकि पता नहीं कि किस तरह के क्वेश्चन वो पूछ लें। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो डेफिनेटली यू विल गेट फुल मार्क्स इन दैट, राइट। उसके बाद में यहाँ पर अगर मैं हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस की बात करूँ 2025 में, तो इसमें जो है वो आपका लेवल इसमें बढ़ेगा बच्चा, है ना।
तो वो क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, राइट। कंपटीशन भी इन दोनों सब्जेक्ट के अंदर हाई होता है, ठीक है। और क्वेश्चन पेपर का लेवल भी आपने देखा होगा कि इस बार डिफिकल्ट आया था, ट्रिकी क्वेश्चन पूछे गए थे, बच्चे फंस गए थे वहीं पर, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हो कि 2026 में भी एक आइडिया लग गया होगा कि भाई ये धीरे धीरे जो है ट्रेंड जो है वो चेंज हो रहा है या बढ़ रहा है अपने डिफिकल्टी लेवल की तरफ, तो हमें अपने आप को उसी तरीके से प्रिपेयर करना है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ कि सीयूटी यूजी हिस्ट्री ईयर वाइज टॉपिक कंपैरिजन, तो किसमें से कौन से क्वेश्चन ज़्यादा आए थे, तो यहाँ पर देखो हड़प्पा सिविलाइजेशन से देखो तीनों ईयर के अंदर क्वेश्चंस बने हैं, ठीक है, फ्रीक्वेंटली आज बार बार पूछे जाते हैं। वैदिक पीरियड से देखे 2023 में नहीं पूछे गए थे। उसके बाद बौद्धिज्म जैनिज्म से तीनों ही ईयर के अंदर पूछे गए हैं, ठीक है, 24 तक और 25 में पूछे गए हैं, राइट। उसके बाद में यहाँ पर गुप्ता एम्पायर की अगर मैं बात करूँ तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, थिंकर्स बिलीव्स और बिल्डिंग, मौर्य एम्पायर और अशोका से भी क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है, 2025 में भी आए हुए, राइट। तो मैं यहाँ पर 2025 का भी लगा देती सो दैट कि आपको आइडिया रहे, ठीक है। बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और यहाँ जो वैदिक पीरियड है उसमें से बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे गए, तो मैं यहाँ पर लो कर देती हूँ, राइट। उसके बाद में यहाँ पर बौद्धिज्म जैनिज्म से क्वेश्चन पूछे गए थे, मौर्य एम्पायर से भी क्वेश्चन पूछे गए थे, गुप्ता एम्पायर से भी क्वेश्चन पूछे गए थे, और दिल्ली सल्तनत, ठीक है, दिल्ली सल्तनत से जो आपका 7th में था और ये पहले था, यानी कि अब इस बार नहीं पूछा गया क्योंकि सिलेबस रिड्यूस हो गया था, तो इस बार ये नहीं पूछा गया है, लेकिन इनमें पूछे गए थे, राइट। मुगल एम्पायर की अगर मैं बात करती हूँ, ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे मैडम दिल्ली सल्तनत वाला चैप्टर तो था ही नहीं, लेकिन वहां से 1-2 क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी कि कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे लगेंगे कि आउट ऑफ द बॉक्स है, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी हिस्ट्री जो है पीछे से रिलेट करती है, राइट। तो यहाँ पर मुगल एम्पायर की बात करूं, जो मुगल्स एंड क्रॉनिकल्स, जो इस बार नहीं था, ये चैप्टर डिलीट कर दिया गया था, लेकिन लास्ट ईयर पूछे गए थे, राइट। भक्ति सूफी ट्रेडिशन से भी बहुत क्वेश्चन पूछे गए, इस बार भी क्वेश्चन पूछे गए थे। साउथ जो आपका एन इम्पेरियल कैपिटल ऑफ विजयनगर है, ठीक है, तो यहाँ पर हम चोला चेरा चोला उनकी बात करते हैं, तो 2022 में यहाँ से बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे गए थे। चोला रूलर की बात कर रही हूँ, नहीं पूछे गए थे। 23-24 में पूछे गए थे और 25 में पूछे गए थे, राइट। कॉलोनियल और द ब्रिटिश रूल तीनों में पूछे गए हैं, ठीक है, और इस बार भी पूछे गए थे। रिवोल्ट ऑफ 1857 तीनों में पूछे गए थे। नेशनल मूवमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। गांधी नहरा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक्स हैं बच्चा, ठीक है। और पार्टीशन इंडिपेंडेंट, तो ये इस बार नहीं पूछे गए थे क्योंकि ये चैप्टर डिलीट हो गया है, और ना ही ये 2022 में पूछे गए थे। सोर्सेस ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी एटसेट्रा, तो ये बच्चा अभी भी पूछे गए थे, बहुत सारे क्वेश्चन ये आर्कियोलॉजी से आए थे, ठीक है। उसके बाद में हिस्ट्री इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर से, ठीक है, ये स्तूपास वगैरह थे, ठीक है, इससे भी 23, 24 और 25 में पूछे गए थे, ठीक है। और विमेन हिस्ट्री को 24 में पूछा गया था और 25 में भी, कि उनका क्या अग्रणी सोसाइटी में रोल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिकमेंडेशन फॉर द हिस्ट्री एस्पिरेंट्स। टारगेट आपका होना चाहिए, मतलब आपके जो मार्क्स अगर मैं लमसम करके बात करूं अराउंड 230 से लेकर के और 250 के बीच में होने चाहिए। रो स्कोर टू सेफ्टी एंड इन 98 परसेंटाइल स्पेशली फॉर डीयू, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर फोकस्ड एरिया की अगर मैं बात करूं तो फोकस्ड एरिया कहाँ पर आपको फोकस करना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के क्वेश्चन की तरफ आपको ज़्यादा करना है, रीडिंग स्पीड अपनी इंक्रीज करनी है और टाइमलाइन पर जोर से ध्यान देना है। टाइम मैनेजमेंट इज क्रूशियल, तो बच्चा टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो टाइम रहते अभी चीज़ों को स्टार्ट कर लीजिए, बाद में करोगे। बहुत सारे बच्चों को मैं, अगर आप मतलब ये देखना चाहते हैं कि बहुत सारे बच्चे लास्ट में तैयारी करते हैं और वो बहुत प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो आप उस प्रॉब्लम को फेस करने से बचिए, अभी से अपनी तैयारी कर दीजिए, राइट। तो उसके लिए टाइम निकालिए, यानी कि डोमेन की तैयारी तो आपको पता ही है डेली होती है, तो उसके लिए आप CUET अड्डा 24/7 का बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपकी GAT प्लस आपके लैंग्वेज की भी डोमेन के साथ में प्रिपरेशन होती रहेगी, राइट। तो ये है आपका मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट को जरूर से आपको क्या करना है, देते रहना है, ताकि आपको थोड़ा सा क्वेश्चन के से आप अवेयर हो जाओ और उस तरह के क्वेश्चन को करने में आप धीरे धीरे एक महारत हासिल कर लो, ठीक है। इससे स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ेगी आपकी मॉक टेस्ट से। तो उसके बाद में मैं यहाँ पर करूँगी कि CUET अड्डा 24/7 आपको कैसे हेल्प करता है आपके CUET एग्जाम के लिए, राइट। तो CUET एग्जाम के लिए CUET अड्डा 24/7 था, है और हमेशा रहेगा, मैं तो यही बोलूँगी, ठीक है। तो अड्डा 24/7 हैज ट्रैक द असेंबल द एग्जॉस्टिव रेस्पोरिटी ऑफ द CUET हिस्ट्री क्वेश्चंस। तो हमारे पास जो है 2022 से लेकर के 2025 तक के सारे क्वेश्चंस हैं जो हम स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, अच्छी तरीके से उन क्वेश्चंस को पढ़ करके, समझ करके और अपने 2026 के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। और इसके बाद में प्रेडिक्शन, तो किस तरह के क्वेश्चंस इस बार पूछे जाएंगे, तो जैसे मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन भी चेंज हो गए थे और किस तरह के ट्रिकी क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उस तरह के भी आपको यहाँ पर क्वेश्चन करवाए जाएंगे, ताकि आप अपने 2026 के एग्जाम में अच्छी से एक नॉलेज ले जाकर
एग्जाम दे सको। दैट मीन्स वी डोंट जस्ट सी द क्वेश्चन, कि हम खाली क्वेश्चन देखते नहीं है, वी अंडरस्टूड हाउ दे इवॉल्व, कि वो किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। बहुत सारे बच्चों का मानना है कि मैम जो आपने करवाए थे हिस्ट्री के अंदर, मतलब कुछ बच्चे कह रहे हैं कि 47 क्वेश्चन तक आए थे आउट ऑफ 50, है ना, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि मैडम 40 क्वेश्चन आए थे, कुछ बच्चे कह रहे हैं मैम 30 क्वेश्चन। तो आप देख सकते हो कि हम वो जानते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप लोगों से, तो उस तरह से भी हम आपको गाइड करते हैं, राइट। तो ये क्वेश्चन नंबर पॉइंट 3 की अगर मैं बात करूं तो कंक्रीट एविडेंस, यानी कि हर चीज का आपको एक कंक्रीट एविडेंस दिया जाता है कि ताकि आप अपनी नॉलेज उससे एक्सप्लोर कर सको। तो बैक विद द कंक्रीट एविडेंस आर फाइल्स, जो भी हम आपको फाइल्स देते हैं, ठीक है, 50+ लाइव जो पैसेजेस होते हैं, मतलब 50+ जो आपको हम लोग जैसे पैसेज बेस्ड क्वेश्चन करवाए हैं, ठीक है, और जो आपकी मॉक टेस्ट वगैरह होती है उसके अंदर भी देते हैं। तो मतलब इससे आपको क्या होगा कि आपकी स्पीड और एक्यूरेसी तो बढ़ेगी, साथ साथ में आपको क्वेश्चन को समझने का जो एक तरीका होता है वो भी आपको पता चलेगा। इससे क्या होगा कि आपको आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, और आप जो एग्जाम में जो एंजाइटी फील करते हो कहीं ना कहीं वो खत्म हो जाएगी, वो डर, वो झिझक वो खत्म हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आपको CUET अड्डा 24/7 आपको प्रोवाइड करता है, राइट। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इन सभी चीज़ों के लिए आप CUET अड्डा 24 का आरंभ बैच ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। ये आरंभ बैच 2026 के लिए है, और ये है ड्रॉपर्स के लिए, राइट, ये ड्रॉपर के लिए है। ये आरंभ 3.0 जो क्लास 12 और CUET का एग्जाम की तैयारी दोनों करना चाहते हैं उसके लिए, और महापैक में इस तरह के ड्रॉपर हो या सॉरी ये जो इंडिविजुअल बैचेस हैं, महापैक में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, साथ में आपको बुक भी घर तक आपको पहुंचा दी जाएगी। तो इनमें अभी से एनरोल कर लो, ताकि आप 2026 का जब एग्जाम दो तो आपको ये रिग्रेट ना हो कि यार मैं अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लेता तो फिर मैं इस एग्जाम को अच्छे से क्लियर कर सकता, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हर बच्चा जो है वो मोर देन 50 to 60% जो है वो DU की तरफ जाना चाहते हैं। अगर आपका भी सपना है तो बच्चा अभी सपने तैयार कर लो, ठीक है। इस मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए कूपन कोड यूज कर सकते हो Y489। इसके लिए आपको क्या करना है, अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन पर को जल्दी फटाफट से इसको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर ऑल कोर्सेज पर जाना है। ऑल कोर्सेज पर जाने के बाद UG PG एंट्रेंस एग्जाम पे क्लिक करना है। आर्ट्स के हो, कॉमर्स के हो, साइंस के हो, अपने हिसाब से अपनी स्ट्रीम को सिलेक्ट कर लीजिएगा, और सभी के लिए कूपन कोड सेम रहेगा, चाहे वो आर्ट्स का हो, कॉमर्स का हो या फिर साइंस का हो। यहाँ पर बाय नाउ करेंगे, बाय नाउ क्लिक करने के बाद यहाँ पर कूपन कोड अप्लाई करेंगे Y489, ठीक है। इससे आपको 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। ये रहा 30% का डिस्काउंट, और ये देखिए ये आपका पूरा का पूरा 8150 का रह गया है, ठीक है। तो इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को जानने के लिए, समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय टू ऑल, थैंक यू।